हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। राइट, प्लेन मिरर का पूरा पार्ट हम लोगों ने कवर किया है। उसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर। तो देखो, मिरर के दो टाइप है हमारे पास, एक होता है प्लेन मिरर एंड एक है स्फेरिकल मिरर। अभी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है स्फेरिकल मिरर? देखो, मान लो हमारे पास एक हॉलो ग्लास स्फीयर है। कैसा है हमारे पास? एक हॉलो ग्लास स्फीयर है। देखो, अच्छा सा डायग्राम बना लेता हूँ। मान लेना हमारे पास एक हॉलो ग्लास स्फीयर है। अभी जिसका सेंटर, हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर यहाँ पर है मान लो। राइट, अगर इस ग्लास स्फीयर को हम लोगों ने कट किया, मान लो इस ग्लास स्फीयर को हम लोगों ने ऐसे कट किया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, कर्व्ड पार्ट है, ये अगेन ग्लास ही है। अगर इसको हम लोग बाहर से कोटिंग करेंगे तो देखो क्या बनेगा, मिरर बनेगा। क्योंकि मिरर के अंदर क्या होता है, कोटिंग होता है। अंदर से कोटिंग करेंगे तो भी वो क्या होगा, मिरर होगा। सपोज अगर हम लोगों ने इसको बाहर से कोटिंग किया तो दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर, एंड इसको अगर हम लोगों ने अंदर से कोटिंग की तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। वो सारे पॉइंट हम लोग वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज पॉइंट सी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज पॉइंट सी। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये जिस स्फीयर से बना हुआ है उस स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मिरर है उसका भी एक सेंटर आएगा, वो सेंटर यहाँ पे होगा। दिस सेंटर इज कॉल्ड एज पोल। तो पोल क्या होता है? सेकंड पॉइंट इज पोल। व्हाट डू यू मीन बाय पोल? पोल इज अ सेंटर ऑफ मिरर। पोल क्या है? सेंटर ऑफ मिरर। यहाँ पे दो सेंटर है, देखो, एक सी है एक पी है। पी क्या है? ये मिरर का सेंटर है। एंड सी क्या है? ये जो कर्वेचर है उस कर्वेचर का सेंटर है। राइट, ये दो पॉइंट हो गए। उसके बाद अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, a line passing through center of curvature and pole is called as principal axis। तो थर्ड पैरामीटर आपको क्या याद रखना है कि what do you mean by principal axis? राइट, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? a line passing through center of curvature and pole of mirror is called as principal axis। इसके बाद आता है फोकस पॉइंट। फोकस कहां पर होता है? सेंटर एंड पोल के बीच में। पॉइंट नंबर 4, दैट इज फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट, तो ये जो फोकस पॉइंट है एफ, ये फोकस पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर के एग्जैक्टली बीच में लाई करता है। एंड ऐसा माना जाता है दोज रे विच आर कमिंग पैरेलली टू ईच अदर ऑलवेज मीट एट फोकस। राइट, ये था आपका पॉइंट नंबर 4। बाद में आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? अभी फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। राइट, रेडियस को 2 के साथ डिवाइड करो तो आपको क्या मिलने वाला है? एफ मिलने वाला है, दैट इज फोकल लेंथ। इसका भी एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, हालांकि वो डेरिवेशन हमारे कुछ काम का नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली वहां पर फॉर्मूला लिखा, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 है। राइट, बाद में आता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? फोकल प्लेन। पॉइंट नंबर 6 क्या है? फोकल प्लेन। एक ऐसा प्लेन जो इस फोकस पॉइंट में से जा रहा है। देखो ऐसे, ये चलो थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर हमें क्या देखना है? फोकल प्लेन। देखते हैं फिर फोकल प्लेन क्या है ये। तो देखो, ये वाला है आपका फोकल प्लेन। ऐसा प्लेन जो कहाँ से जा रहा है? फोकस पॉइंट में से जा रहा है, इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन। सही है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7, दैट इज अपर्चर। तो अपर्चर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे जाके भी बहुत बार अपर्चर का यूज होने वाला है, उसके ऊपर के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी ये फोकल प्लेन, अपर्चर, ये सारे पॉइंट आपके लिए नए हैं।
9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा डिटेल में। तो ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट इज अपर्चर। यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़ेंगे कि अपर्चर क्या होता है एंड रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है। तो ये देखो आपके पास स्फीयर है। अब ये स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, ये पोल यहाँ पर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये स्फीयर को कट किया। कट करने के बाद देखो हमें कुछ ये ऐसा मिरर मिला है, राइट। अभी इसको मैं कोटिंग करता हूं बाहर से, तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा, एक पॉइंट। उसके बाद क्या है, देखो अपर्चर क्या होता है, इसको मैंने क्या किया, स्फीयर को यहां से कट किया ऐसे। तो अगर मैं यहां से कट कर रहा हूं तो देखो यहां पर एक सर्कुलर शेप बनेगा, यहां पर एक सर्कुलर प्लेन बनने वाला है। जब मैं इसको कट करता हूं क्या बनेगा, सर्कुलर प्लेन बनेगा, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड एज अपर्चर। क्या कहा जाता है इसे, अपर्चर कहा जाता है। अब ये अपर्चर मतलब क्या, एक प्लेन है। कैसा प्लेन है, सर्कुलर प्लेन, जिसका सेंटर यहां पर होगा एंड ये उसका रेडियस होगा स्मॉल आर, राइट। तो ये स्मॉल आर क्या इंडिकेट करता है, रेडियस ऑफ अपर्चर। स्मॉल आर क्या इंडिकेट करता है, रेडियस ऑफ अपर्चर। एंड देखो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस मतलब एक है कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या इंडिकेट करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो छोटा आर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस कितना, कैपिटल आर है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना। तो स्मॉल आर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ अपर्चर, कैपिटल आर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपर्चर और रेडियस ऑफ अपर्चर ये आपको क्या बताता है, एक्चुअल में देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो देखो जितना बड़ा मिरर होगा ना उतना ज्यादा आर का वैल्यू होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रेटर द अपर्चर बिगर और ग्रेटर विल बी दी मिरर साइज, राइट। और बिगर द रेडियस ऑफ अपर्चर बिगर विल बी द मिरर। जितना ज्यादा रेडियस ऑफ अपर्चर होगा उतना ज्यादा मिरर का साइज होगा। ये है आपका रेडियस ऑफ अपर्चर। तो बेसिकली रेडियस ऑफ अपर्चर मतलब क्या होता है, एक प्लेन है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। तो ये तो हुआ आपका बेसिक पॉइंट्स, पैरामीटर्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। एक बार ये सारे पैरामीटर्स हो गए, उसके बाद आते हैं हम लोग रे डायग्राम पे, राइट। तो रे डायग्राम देखो हमें बनाना है, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। किसके लिए बनाएंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी हालांकि तुम लोगों ने पढ़ा है 9th 10th में कि कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस होते हैं, राइट। वही हम लोग यहाँ पर रिपीट करने वाले। बट बिफोर स्टार्टिंग द रे डायग्राम वी विल डिस्कस स्टैंडर्ड रेज। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड रेज कंसीडर करना है, डिस्कस करना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड रेज। तो देखो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने प्लेन मिरर के अंदर भी पढ़ा था। अगर आपको कोई भी एक रे डायग्राम बनाना है, तो अगर आपको एक इमेज फॉर्म करना है तो उसके रे डायग्राम के अंदर कितने मिनिमम रेज ऑफ लाइट चाहिए, एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो होते कितने हैं रेज हमारे पास, इनफाइनाइट, बट मिनिमम कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर भी देखो इनफाइनाइट होते हैं, बट कुछ स्टैंडर्ड है, उसमें उसी में से हम लोग क्या करेंगे, 2 रे ऑफ लाइट उठाएंगे एंड रे डायग्राम बनाएंगे। तो ऐसे टोटल कितने रेज है, तो देखते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ, एक ही डायग्राम के अंदर सारे स्टैंडर्ड रे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये देखो आपका कॉनकेव मिरर, ये सेंटर, ये वाला पोल है एंड ये वाला आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो सारे रेज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। देखो सबसे पहला रे आता है अ रे which is parallel to principal axis, a ray which is parallel to principal axis, नहीं, a ray which is parallel to principal axis after reflection passes through focus point। कहाँ से जाएगा ये वाला रे, फोकस से जाएगा, राइट। रे नंबर 1। रे नंबर 2 क्या देखो, a ray which passes through focal point upon reflection it travels parallel to the principal axis, ray number 2।
देखो 2 रे हो गए। थर्ड रे क्या है देखो, अ रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर अपॉन रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड रे नंबर 4, a ray which makes angle of incidence at pole upon reflection it makes angle of incidence at pole. This is ray number 4. तो कॉनकेव मिरर के लिए, हालांकि ऐसे सेम लॉजिक एप्लीकेबल है कॉन्वेक्स के लिए। कितने स्टैंडर्ड रेज है? 4 रेज है। पहला रे देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा फोकस में से जाएगा, जो फोकस से जा रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जो सेंटर से जा रहा है वही सेंटर से जाएगा। एंड जो एंगल आई बना रहा है पोल पे अपॉन रिफ्लेक्शन कितना एंगल बनाएगा? आई ही बनाएगा, राइट। ये 4 रेज है। अगर हम लोग मान लो कॉनकेव मिरर की जगह पे कॉन्वेक्स मिरर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे आएगा? देखो, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर यहाँ पर है, ये उसका फोकस पॉइंट, ये वाला क्या है? उसका पोल है। अभी जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा रहेगा? लेफ्ट साइड पे। तो स्टार्ट करते हैं। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा अपॉन रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? फोकस से। बट फोकस तो राइट साइड है ना, तो क्या होगा? देखो, यहाँ से तुम लोग इसको स्ट्रेट करना, तो ये जाएगा इस तरफ, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा इस तरफ। अगर इसको बैक ट्रेस करोगे तो हमें क्या लग रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये फोकस से आ रहा है, राइट। ये पहला रे हुआ। दूसरा रे क्या है? रे विच पासेस थ्रू फोकस अपॉन रिफ्लेक्शन पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो रे ऑफ लाइट फोकस में से जा रहा है अपॉन रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज रे नंबर 1 एंड दिस इज रे नंबर 2, राइट। जो पैरेलल आएगा वो फोकस से जाएगा, जो फोकस से जा रहा है वो पैरेलल जाएगा। ये सेकंड रे हुआ। थर्ड रे क्या है? देखो, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रहा है अपॉन रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो, ये वाला रे ऑफ लाइट इट अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अपॉन रिफ्लेक्शन भी कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। रे नंबर 3। एंड रे नंबर 4 क्या है? जो रे ऑफ लाइट पोल पे एंगल आई बनाएगा अपॉन रिफ्लेक्शन, वो कितना एंगल बनाएगा? आई बनाएगा। दिस इज रे नंबर 4। तो टोटल हमारे पास 4 रे है, 1 2 3 4। देखो, कॉनकेव के भी 4 है, कॉन्वेक्स के भी 4 है। कौन से? जो पैरेलल आएगा वो फोकस से जाएगा, जो फोकस से जा रहा है वो पैरेलल जाएगा, जो सेंटर से जा रहा है वो सेंटर से ही जाने वाला है। जो एंगल आई बनाएगा पोल पे, वो अगेन रिफ्लेक्शन के बाद कितना एंगल बनाएगा? आई बनाएगा पोल पे, राइट। तो ये 4 रेज स्टैंडर्ड रेज है। इसका यूज करके अभी हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो चलो इसका। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। राइट डाउन हेडिंग, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला आता है, देखो कॉनकेव मिरर के टोटल 6 कॉम्बिनेशंस है, 6 केसेस है। 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला केस, राइट। बाद में सेकंड केस, देखो यहाँ पर सेकंड केस। ये चलो प्रॉपर डायग्राम बनना चाहिए। 2 केस एक्सप्लेन करता हूँ। चलो यहाँ पर ये सेकंड केस है आपका। हाँ, क्या दिया है? देखो, ये सेंटर है, ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये क्या है? पोल है। फर्स्ट केस में क्या बोला गया? आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फर्स्ट केस क्या है? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इंफिनिटी पे। अभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, तो इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आएगा वो कैसे आएगा? चलो नोट लिखना है वहां पर, ऊपर मार्जिन में एक नोट लिखो तुम लोग। Those rays which are coming from infinity are considered as parallel rays. Those rays which are coming from infinity are considered as parallel rays, and parallel rays meets at infinity. इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो पैरेलल आएगा, एंड जो पैरेलल जा रहा है वो कहाँ पे मिलेगा? इंफिनिटी पे मिलेगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो कैसे आएगा? पैरेलल आएगा। देखो, एक रे ऑफ लाइट आया, एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गया? फोकस में से चला गया। और एक रे ऑफ लाइट मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पर, ये वाला रे ऑफ लाइट,
ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से चला गया, फोकस से। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब आपको क्या देगा, इमेज देगा। तो ये जो इमेज बना है उसका नेचर कैसा है, एक तो इमेज रियल है, राइट, सॉलिड लाइन है। बाद में ये इमेज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, दैट इज पॉइंट इमेज है। कैसा इमेज है, पॉइंट इमेज है। ये हुआ आपका पहला केस। सेकंड केस में आता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बोला गया। तो यहां पर आपका देखो ऑब्जेक्ट है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट ये भी, इसका हमें रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम के लिए कितने रेज, एटलीस्ट 2 रे चाहिए। तो देखो हेड से पॉइंट बी से मान लो एक रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है, अपॉन रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, राइट। और एक रे ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, आप लोग जो चाहिए वो कंसीडर कर सकते हो। मैंने फर्स्ट रे कंसीडर किया, चलो और एक रे लेता हूँ, सेकंड रे जो फोकस से जा रहा है, अपॉन रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पर हो रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एंड जो बॉटम से रे ऑफ लाइट निकलेगा मतलब वो कहां से जा रहा है, सेंटर से, अपॉन रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, सेंटर से, राइट। चलो इसको कलर चेंज करता हूं मैं बॉटम वाले के लिए। तो ये जो बॉटम से रे ऑफ लाइट जा रहा है, सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है वो सेंटर से जाएगा। एंड ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिल रहे ऐसे। तो आपका जो इमेज बना, इमेज ऐसा बना, ए डैश बी डैश मिला, राइट। तो अभी देखो जो इमेज बना है यहाँ पर, इमेज कैसा, रियल है वर्चुअल। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिल रहे मतलब रियल है, पहला पॉइंट। उसके बाद अब ये इन्वर्टेड है नॉन इन्वर्टेड, वो कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बना मतलब इन्वर्ट हुआ, तो इन्वर्टेड है, राइट। ये कैसा इमेज, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी ऊपर बन रहा है, तो वो नॉन इन्वर्टेड और इरेक्ट कहा जाता है, राइट। एंड कमेंट ऑन साइज ऑफ इमेज, देखो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल इन साइज। क्या हुआ यहाँ पर, उसका साइज डिक्रीज हुआ है। तो ये क्या है, रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज, ये इसे कहा जाता है, दिस इज द नेचर ऑफ इमेज। क्या है, नेचर ऑफ इमेज। तो ये 2 केस हो गए। 2 केस के बाद आते हैं अभी हम लोग थर्ड केस पे, 3 और 4 साथ में पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अभी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जैक्टली सेंटर पे रखोगे तो कैसा डायग्राम बनेगा, देखो रे डायग्राम, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये वाला आपका पोल है। कहाँ पे रखा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को, सेंटर पे। ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी। एंड डायग्राम नंबर 4 उसको चलो रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, राइट। तो उसके लिए बाद में देखेंगे, पहले ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये रे ऑफ लाइट निकला, पैरेलल जो जा रहा है फोकस से जाएगा, राइट। एंड जो फोकस से जा रहा है वो कैसे जाएगा, वो पैरेलल जाएगा। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, थोड़ा सा गलत बना देखो डायग्राम, थोड़ा सा। तो देखो रे डायग्राम क्या है, प्रॉपर स्केल के साथ बनाना चाहिए। हमें पता है इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ पे बनता है, सेंटर पे, राइट। तो इसका रे डायग्राम कैसे आएगा, देखो ये रे डायग्राम ये कुछ ऐसे आने वाला है, राइट। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट एंड ये वाला एक रे ऑफ लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर। तो आपका इमेज ए डैश बी डैश बना। इमेज कैसा बना, रियल है वर्चुअल, तो ये बना रियल, राइट। बाद में कमेंट ऑन इरेक्ट इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये उल्टा बना इमेज मतलब इन्वर्टेड है, इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। बाद में कमेंट ऑन साइज, तो साइज कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ, उल्टा हो गया, सेम इन साइज है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे केस नंबर 4 पे, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। ये है सेंटर, ये है फोकस एंड ये है पोल। तो इसके लिए देखो अभी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ये वाला है आपका ए बी। तो देखो जो बी से निकलेगा रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगा। बाद में और एक रे ऑफ लाइट ले सकते हैं हम लोग, कौन सा लोगे,
मैं कौन सा लूँ यहाँ पर, ये ले लूँ क्या, फोकस वाला। चलो, जो फोकस से जाएगा अपॉन रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, पैरेलल जाएगा। ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये है आपका इमेज ए डैश बी डैश। तो ये जो इमेज बना, ये इमेज कैसे बना, देखो यहाँ पर रियल है वर्चुअल, तो इमेज बना, एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो रियल है। बाद में इरेक्ट है इन्वर्टेड, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा हो गया ना। अभी साइज कंपेयर करो, इमेज का साइज ज्यादा है, मतलब इसका मीनिंग है ये इमेज मैग्नीफाइड है। कैसा इमेज, मैग्नीफाइड इमेज है, राइट। तो यहाँ पे इमेज हमें मिला है रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। चलो, अगर तुम्हें लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो बीच में पॉज करके सब कुछ कॉपी करते जाओ। नोट्स अच्छे बनाना, देखो नोट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ में आएगा, बट जब तुम लोग अपना नोटबुक ओपन करोगे 1-2 महीने बाद, अगर प्रॉपर नोट्स नहीं है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बार बार वीडियो देखे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो, एक बार वीडियो देखो, उसके बाद सिंपल क्या करना है, नोट्स को फॉलो करना है तुम लोगों को, इसीलिए नोट्स अच्छे से बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पॉइंट, राइट। ओके, तो देखते हैं फोकस पॉइंट पे तो क्या होगा। ये है आपका मिरर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट है और ये वाला पोल। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हम लोगों ने, फोकस पे, दैट इज ऑब्जेक्ट ए बी। चलो, इसके लिए हम लोग करते हैं सॉल्व। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा वो अपॉन रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा, चला गया। और एक रे ऑफ लाइट लेते हैं, कौन सा ले ले रे ऑफ लाइट, जो कौन सा ले, फोकस वाला, चलो ये वाला लेते हैं। जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे एंगल आई बनाएगा अपॉन रिफ्लेक्शन, ये क्या एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी एंगल आई ही बनाने वाला है। मतलब ये देखो, दो रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी कैसे है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब कहाँ पर मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे। मतलब जो इमेज मिलेगा आपको, वो इमेज कैसा मिलेगा, एक तो इन्वर्टेड मिलेगा एंड हाईली मैग्नीफाइड मिलेगा। इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड मिलने वाला है, राइट। तो अगर, अच्छा ये भी लिख देता हूँ, ये इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है एंड हाईली मैग्नीफाइड है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज लास्ट केस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर एंड स्पेशल केस है ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोलो। तो ये है आपका मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये वाला पॉइंट पोल। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट ए बी है। चलो रे डायग्राम बनाया जाए इसका। रे डायग्राम कैसा आएगा, देखो इसका बनाते हैं हम लोग रे डायग्राम। देखो कैसे आएगा, जो रे ऑफ लाइट इसमें से जाएगा पैरेलल, वो अपॉन रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा, चला गया। बाद में जो रे ऑफ लाइट पोल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा है, अपॉन रिफ्लेक्शन क्या बनाएगा, आई बनाएगा। अभी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसे है, डाइवर्जिंग है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग है, मतलब ये यहाँ पे अगर इसको हम लोग बैक ट्रेस करेंगे तो ये कहीं पर यहाँ पे कहीं तो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये वाला जो है ए डैश बी डैश, ये क्या बना आपका, इमेज बना, राइट। अभी इमेज कैसा बना, मिरर के अंदर है एंड अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है, मतलब वर्चुअल बन रहा है इमेज। ये स्पेशल केस है, कॉनकेव मिरर के सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। बाद में इरेक्ट है इन्वर्टेड, देखो ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज भी ऐसा है, मतलब इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब क्या, नॉन इन्वर्टेड। एंड लास्ट पॉइंट इज, ये कैसा है, मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्निफिकेशन में हम लोग उसका साइज कंपेयर करते हैं, ये छोटा साइज है बड़ा साइज है, मतलब मैग्नीफाई हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मैग्नीफाइड इमेज है। आ गया, कोई डाउट इसमें? चल, ये हो गया आपके टोटल 6 केस, राइट, फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में देखो आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज रियल हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, मैग्नीफाइड हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, या सेम साइज भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो,
रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। उसमें दो ही केस है, एक है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड सेकेंड केस है ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो सकता है, नहीं तो कहां पे होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। देखो कैसे है, ये आपका मिरर है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला फोकस पॉइंट, ये वाला पोल, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा, इसके लिए ये मिरर, राइट, ये वाला आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये वाला आपका फोकस पॉइंट। चलो देखते हैं, बनाते हैं डायग्राम। जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट कैसे आएगा, पैरेलल आएगा। तो रे ऑफ लाइट आ रहा है पैरेलल, पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या होगा, अपॉन रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। तो फोकस से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये जाएगा इधर, राइट। फोकस से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो तो ये जाएगा इधर, राइट। तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये वाला ये डाइवर्जिंग है, मतलब मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पे मिलेगा फोकस पे। तो फोकस पे एक पॉइंट बन रहा है, मतलब जो इमेज बना वो कैसा बना, एक तो अंदर बन रहा है, डॉटेड लाइन है, मतलब ये कैसा इमेज है, वर्चुअल है, एंड बाद में कैसा है, पॉइंट इमेज है। पॉइंट इमेज मतलब वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, राइट। ओके, नेक्स्ट केस पे आते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जो कितने डिस्टेंस पे है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है। चलो रे डायग्राम बनाएंगे। एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आएगा वो अपॉन रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, राइट। सेकेंड पॉइंट, जो रे ऑफ लाइट देखो पोल से जा रहा है, पोल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा है, अपॉन रिफ्लेक्शन भी कितना एंगल बनाएगा, आई बनाएगा, राइट। तो इसको बैक ट्रेस करेंगे हम लोग, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये इमेज आपका यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश, मतलब इसके लिए भी इमेज कहाँ पर बन रहा है, अंदर। तो इमेज कैसा बना, डॉटेड लाइन है, मतलब वर्चुअल इमेज है, राइट। बाद में इरेक्ट है, इन्वर्टेड, इरेक्ट है, एंड इमेज क्या बना, डिमिनिश्ड इमेज बना, स्मॉल इन साइज बना, राइट। तो ये आपके दो केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कंपल्सरी इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश बनने वाला है, राइट। तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। बट अगर कॉनकेव मिरर है तो उसके अंदर बहुत सारे केस पॉसिबल है। इमेज रियल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, बाद में मैग्नीफाइड हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, सेम साइज का हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटी है कहाँ पर, कॉनकेव मिरर के अंदर। एंड कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस में से एक केस थोड़ा अलग है, दैट इज लास्ट केस। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखा तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सारे केस के लिए जो आपका इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो कॉनकेव मिरर है तो रियल इन्वर्टेड एक कॉम्बिनेशन आएगा, एंड एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉम्बिनेशन आना है। बाकी कॉन्वेक्स के लिए हमेशा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आगे समझ में? तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला। थैंक यू एवरीवन।